घर में मेरे पति हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी सास है। अब मुझे इन लोगों को पालना, मतलब मेरे पति का काम धंधा भी ये कोरोना की वजह से सब बंद हो चुका है। आज परिस्थिति ऐसी कि मैं अपने बच्चों की फीस नहीं चुका पा रही हूँ। मैं कर्ज लेके, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत अपना जो जेवर था वो तक मैंने गिरवी रख दिया कि मैं अपने बच्चों को तो पढ़ा सकूँ। मध्य प्रदेश में करीब 30,500 चयनित शिक्षक बीते करीब 1.5 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। साल 2019 में परीक्षा के बाद 2020 में इसका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इन चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। कोरोना काल में लंबे समय तक बंद रहने के बाद मध्य प्रदेश के स्कूल खुले तो चयनित शिक्षकों को जल्द ज्वाइनिंग की आस जगी, लेकिन ज्वाइनिंग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो तेज बारिश के बीच चयनित शिक्षक भोपाल पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए ज्वाइनिंग की मांग की। प्रदेश के चयनित शिक्षकों का इंतजार अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के लगातार लंबा होता जा रहा है। जनवरी के बाद से लेकर अब तक कई ऐसे मौके आए हैं जब ये चयनित शिक्षक बार बार राजधानी भोपाल पहुंचते हैं। एक बार फिर से तेज बरसात के बीच तमाम चयनित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल पहुंचे हुए हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जहां पे जोरदार बारिश हो रही है। और क्योंकि और कोई जगह नहीं मिली तो नीलम पार्क में इस एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके नीचे फिलहाल ये तमाम चयनित शिक्षक जो हैं वो बैठे हुए हैं। बाहर की स्थिति हम आपको एक बार दिखाते हैं कि कितनी तेज बारिश फिलहाल भोपाल में हो रही है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के तमाम चयनित शिक्षक एक बार फिर से राजधानी पहुंचे हैं। दरअसल इंतजार इसलिए है क्योंकि 2018 में यह परीक्षा निकली थी, 2019 में परीक्षा दी जाती है, अगस्त 2019 में इनका नतीजा आता है। वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो तब से लगातार टलती गई। कोरोना की वजह से 2-3 बार उसे टाला गया। आखिरकार वेरिफिकेशन का काम अब पूरा हो चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग कब मिलेगी? स्कूल बंद थे, तब तक इनके सामने ये तर्क दिया गया था कि स्कूल खुलेंगे तब ज्वाइनिंग होगी। अब मध्य प्रदेश में स्कूल खुल चुके हैं और इसलिए ये शिक्षक, चयनित शिक्षक एक बार फिर से सरकार से अपनी ज्वाइनिंग की बात करने पहुंचे हैं। ये बताइए, क्या आप लोगों का अब ये इंतजार जो है कब खत्म होगा? किस तरीके की कोई बातचीत हो पाई सरकार से? बिल्कुल बातचीत नहीं हो पाई है और ना हम लोगों को संभावना दिखाई दे रही है। इसी कारण से इस बरसात के मौसम में हम लोगों को मध्य प्रदेश के कोने कोने से आना पड़ रहा है। हम लोग विवश हो गए। मामा जी ने हम लोगों से वादा किया था फरवरी के महीने में कि जैसे ही आप लोगों के विद्यालय खुलेंगे आप लोगों को विद्यालय भेज दिया जाएगा, मामा आपका है और मामा ही आपको ज्वाइनिंग देगा। लेकिन जब इंतजार कड़ा हो गया, मामा ने ज्वाइनिंग ना दी, तब हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। कल से विद्यालय खुल चुके हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन चयनित शिक्षकों को सत्यापन के बाद कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। आज हम सभी साथी यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं और यहाँ से अब तभी जाएंगे जब मामा जी हमें नियुक्ति पत्र दे देंगे। क्या स्थितियां हो गई है बीते इन 3 सालों में जब से आप लोगों ने परीक्षा दी है 2019 में और अब 2021 चल रहा है? चयनित शिक्षकों का किस तरीके से जीवन गुजर बसर हो रहा इस वक्त? चयनित शिक्षकों की क्या कहें, 71 हमारे साथी भाई ऐसे हैं जो कोरोना की चपेट में आकर यहाँ से स्वर्ग सिधार गए हैं। इन चयनित शिक्षकों के सामने खुद के साथ परिवार के गुजर बसर करना कितनी बड़ी चुनौती है, इसकी एक तस्वीर आपको देवास जिले के सोनकच्छ के रहने वाले 37 साल के जितेंद्र सेंधव को देखकर लगेगी। जितेंद्र जब 5 साल के थे तब से पोलियोग्रस्त हैं। 2019 में परीक्षा दी और अगस्त 2019 में नतीजे आने के बाद इसी साल वेरिफिकेशन भी पूरा हो चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली तो घर चलाने के लिए छोटे मोटे कार्यक्रमों में गाने गाकर गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन बीते 1.5 साल से कोरोना ने उस पर भी असर डाला है। सोनकच्छ तहसील से आया हूँ। जितेंद्र, ये बताएं क्या समस्या आ रही है आपको? आप बता रहे हैं 2018 में परीक्षा निकली थी, 2019 में आप लोगों ने दी, रिजल्ट आ गया, वेरिफिकेशन हो गया, सब हो गया। अब समस्या किस तरीके की आ रही है? ज्वाइनिंग नहीं हुई है आप लोगों की, तो आप जीवन यापन के लिए क्या कर रहे हैं? जी सर, आपको बता दूं मेरी पीड़ा में, यह हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 7-8 साल बाद में नौकरी निकाली थी। सितंबर 18 में आवेदन लिए थे हमसे और फरवरी 19 में हमारी परीक्षा हुई थी। बहुत लेट लतीफ़ी हुई।
अगस्त 19 में हमारा रिजल्ट आया, वो भी मीडिया वालों से आग्रह किया हमने, तब इसी बीच सरकार भी गिरी और 2 साल से कोरोना भी आया। लेकिन कोरोना 1-2 महीने रहा, उसका असर कोरोना का बहाना सरकार को मिला। सरकार ने हमारी कोई भी मजबूरी नहीं सुनी, पीड़ा नहीं सुनी। कितनी ही बार हम भोपाल आए, कलेक्ट्रेट ऑफिस गए, हम जिला चिकित्सालय, हम कलेक्टर के पास गए, भोपाल में 4-5 बार आ चुके हैं, कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं। जीवन यापन के लिए क्या कर रहे हो? अब मैं मजदूरी कर रहा हूँ सर, परेशान हूँ बहुत सारा। और मेरा क्या है कि गायक कलाकार भी हूँ, तो टूटे फूटे मतलब छोटे मोटे प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन 2 साल से मेरे प्रोग्राम भी कैंसिल हो गए कोरोना के कारण। अब भरण पोषण की भी समस्या आ रही है सर। और मेरा चयन वर्ग 1 में राजनीति विज्ञान से हुआ है, तो सरकार से यही निवेदन है कि हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी करा दे। ये बताइए कि अगर ये ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है जी, तो आपकी तनख्वाह प्रतिमाह कितनी रहेगी और अभी आप प्रतिमाह कितना कमा पाते हैं? अभी तो मैं नामात्र कमाता हूँ सर। कहीं प्रोग्राम वगैरह आ जाता है तो उसमें से 2-4 हज़ार रुपये मुश्किल से होता है, वो भी मुश्किल से। किसी महीने में तो 1-2 हज़ार रुपये के प्रोग्राम हो पाते हैं। अगर मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो मेरे बूढ़े माँ बाप को क्या मैं अकेला सहारा हूँ, विकलांग भी हूँ, दिव्यांग भी हूँ, तो उन्होंने मेरे ख्वाब देखे हैं, आए दिन परेशान होते रहते हैं कि तेरी कब ज्वाइनिंग होगी, कब ज्वाइनिंग होगी। आज 37 साल का हो चुका हूँ। जबलपुर की रहने वाली आराधना झारिया अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर भोपाल पहुंची। सवाल पूछा तो बात करते करते फूट फूट कर रोने लगी। सर, घर की स्थिति तो इतनी खराब हो चुकी है कि अब घर को चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है सर। अब आपको क्या बताऊं सर, मेरे घर में मेरे पति है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी सास है। अब मुझे इन लोगों को पालना, मतलब मेरे पति का काम धंधा भी ये कोरोना की वजह से सब बंद हो चुका है। आज परिस्थिति ऐसी कि मैं अपने बच्चों की फीस नहीं चुका पा रही हूँ। मैं कर्ज लेके यहाँ तक कि थोड़ा बहुत अपना जो जेवर था वो तक मैंने गिरवी रख दिया कि मैं अपने बच्चों को तो पढ़ा सकूं। लेकिन मैं मामा जी से यही कहना चाहती हूँ, मामा जी प्लीज प्लीज हम लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। इस इंतजार रूपी दुख को हम लोग कब तक सहेंगे? मामा जी प्लीज प्लीज मामा जी, हम लोगों को हम नियुक्ति दे दो मामा। हम लोग अब यहाँ पे मामा जी प्लीज हम लोगों को इंतजार रूपी दुख से छुटकारा दीजिए। मामा जी प्लीज 15 अगस्त तक हम लोग अपने स्कूल में जाएं। हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। फिर मामा जी प्लीज हम लोग को इंतजार ना कराएं। कैसे हम अपना घर चलाएंगे माँ? मैं अकेले नहीं, ऐसे हमारे और भी साथीगण हैं। मामा जी देखिए आप सब बैठे हैं और इस इंतजार में कि नियुक्ति हो जाए तो हम लोग अपना घर परिवार अच्छे से चला लें। सबकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है मामा जी। ये बिल्कुल सर, हमारा भी नाम मेरे लिस्ट में है। मैं भी पिछले 3 साल से इंतजार कर रही हूँ ज्वाइनिंग का, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल इन चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पर पेंच कहां फंस रहा है। साल 2019 में चयनित शिक्षकों के लिए आयोजित परीक्षा के नतीजे घोषित हुए, लेकिन फिर नियुक्ति पर पेंच फंस गया। इस बीच मध्य प्रदेश में घटा राजनीतिक घटनाक्रम और फिर कोरोना का संकट आड़े आ गया और नियुक्तियों पर संदेह के बादल मंडराने लगे। काफी जद्दोजहद के बाद जुलाई 2020 में नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ी और चयनित शिक्षकों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन शुरू हुआ, लेकिन महज 3 महीने बाद ही इसे भी रोक दिया गया। चयनित शिक्षकों का आरोप है कि उस समय कोरोना की वजह से सार्वजनिक परिवहन पर रोक की वजह बताई गई। वेरिफिकेशन दोबारा शुरू हुआ तो कोरोना की दूसरी लहर ने ग्रहण लगा दिया। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद अब कहीं जाकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो पाई है। चयनित शिक्षकों की इस दुर्दशा पर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी की सरकार पर बेरोजगारों के साथ धोखे का आरोप लगा रही है। चयनित शिक्षकों का चयन की पूरी प्रक्रिया कमलनाथ जी की सरकार में हो गई थी और केवल उनके आदेश निकलना था, लेकिन ये सरकार 15 महीनों में उनके आदेश नहीं निकाल पाई। अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी शिक्षा विभाग ने कहा था कि हम इसको कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। कोर्ट का मामला है, कोर्ट से भी सब क्लियर हो गया। पता नहीं कि क्यों ये इसको रोक रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी सरकार में चयनित हुए इसलिए इन पर रोक लगाई जा रही है। ये गंभीर मामला है।
इनके आदेश तुरंत निकलना चाहिए, ये हमारी मांग है। हालांकि सरकार अभी भी चयनित शिक्षकों को भरोसा दिला रही है कि शासन ने उसकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया है। और से हमने पूरी प्रक्रिया का निष्पादन कर लिया है, उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी हमने कर लिया है, क्योंकि इस मामले में कुछ एक कोर्ट का मामला है और कोर्ट में भी सरकार जा रही है, और यदि कोर्ट की जैसे ही अनुमति मिलेगी हम उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे। नियुक्ति उनकी होने में या उनकी नियुक्ति पत्र देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस एक कोर्ट का विषय है। वो जैसे ही हमें अनुमति मिलती है ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। बहरहाल एक बार फिर से चयनित शिक्षकों को सरकार ने भरोसा तो दिलाया है। अब देखना यह है कि करीब 1.5 साल से भरोसे के सहारे अपनी ज्वाइनिंग को लेकर उम्मीद लगाए बैठे करीब 30,000 चयनित शिक्षकों का ये इंतजार इस साल खत्म होता है या नहीं। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।